द कटक की टीम चुनावी यात्रा करते हुए खीवसर पहुंची है, जहां पे खीवसर पे लगातार भाजपा के अलग अलग नेता प्रचार के लिए आ रहे हैं। वहीं हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सतीश पुनिया जी। सबसे पहले तो सर आपका स्वागत है। सर लगातार जो है सभाएं कर रहे हैं, आपने अलग अलग जगह आज 5 जगहों पे जाकर सभाएं की हैं, क्या कुछ आपने माहौल देखा? खीवसर की जनता इस बार बदलाव चाहती है और मुझे लगता है खीवसर की जनता ने तय कर लिया कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को अच्छे बहुमत से जिताएंगे। पहला कारक तो खुद प्रत्याशी रेवंत राम डांगा पिछली चुनाव में बहुत कम अंतर से हारे थे और लगातार उसके बाद जनता के संपर्क में रहे। अपनी सादगी, सहजता और उपलब्धता से उन्होंने एक छाप लोगों के बीच में छोड़ी है और मुझे लगता है कि उनमें एक योग्य जनप्रतिनिधि के गुण हैं। दूसरा, उपचुनाव में सामान्य तौर पर जनता का मिजाज होता है कि वो सरकार के मिजाज से साथ मिलकर काम करे। स्वाभाविक तौर पर बीजेपी की सरकार है जो आगे 4.5 साल काम करने वाली है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, तो जो भी प्रबुद्ध मतदाता है जिसको वास्ता है विकास से, जो मुद्दों और विचारों के आधार पर वोट करना चाहता होगा, स्वाभाविक तौर पर खीवसर में बीजेपी उनकी पसंद बनेगी। सर, राजस्थान में उपचुनाव हो रहे हैं 7 सीटों पे, तो भाजपा की क्या कुछ तैयारियां हैं इसको लेकर? भारतीय जनता पार्टी ने अपने संगठन को दुरुस्त किया है। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा से कुछ चीज़ें सीखते हुए प्रबंधन को और ज़्यादा उत्कृष्ट किया है। अभियान हमारा बहुत अच्छा है और रणनीतिक तौर पर भी हम लोग काफ़ी हद तक सफल रहे हैं। तो कुल मिलाकर चुनाव को जीतने के लिए जो एक सामान्य तैयारियां और जो ताकत होती है पार्टी ने जुटाई और निश्चित रूप से मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार खीवसर में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। सर, पिछले जो चुनाव हुए थे उसमें 11 सीट से पीछे रह गई थी, उसको लेके आपने उसको देखते हुए अभी इस चुनाव में क्या तैयारियां की है? मैंने कहा ना कि लोकसभा के दौरान कुछ मुद्दों का, कुछ तैयारी का, कुछ प्रबंधन की कुछ चीज़ें थी जो ठीक करी हैं और इतनी ठीक कर ली कि हम अधिकांश सीटों पर उपचुनाव जीतेंगे। तो इस चुनाव में किन मुद्दों पे इस बार भाजपा चुनाव लड़ रही है? स्वाभाविक है, स्थानीय तौर पर, क्योंकि देश के बहुत मुद्दों का समाधान बीजेपी ने किया है। बहुत सारी नीतिगत तौर पर सरकार ने फैसले लिए हैं, उसमें तो सबका लाभ है ही। लेकिन जहाँ तक खीवसर विधानसभा का प्रश्न है, यहाँ लोगों की स्वास्थ्य से, शिक्षा से और बुनियादी विकास से, रोजगार से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें जिसके लिए हम लोग फोकस करके काम करेंगे। सर, जो विपक्ष पार्टी के नेता है हनुमान बेनीवाल, वो लगातार भाजपा के प्रत्याशी का अपमान करते हुए नजर आते हैं। वो कहते हैं कि वो एक जो पढ़े लिखे नहीं है, जो पढ़ना नहीं जानते, जो अखबार तक उल्टा पकड़ते हैं, वो कैसे विधायक बनने के लायक है? तो आपको क्या लगता है कि विधायक बनने के लिए पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है? विधायक बनने के लिए 25 साल की उम्र चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए, मानसिक रूप से विक्षिप्त नहीं होना चाहिए। तो सामान्य तौर पर जो एक उम्मीदवार की खूबी है वो रेवंत राम में है और मुझे लगता है कि बहुत धरातल के व्यक्ति हैं। हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा उस तरीके से बहुत शहरी और बहुत उस तरीके के व्यक्ति नहीं हो, लेकिन मुझे लगता है कि ज़मीनी तौर पर वो मुद्दों की समझ रखते हैं और जनता से साफ तौर पर जुड़े हुए हैं। इसलिए दूसरी पार्टी के लोग क्या कहते हैं मुझे उससे सरोकार नहीं है, लेकिन उम्मीदवार के तौर पर रेवंत राम डांगा बिल्कुल उपयुक्त उम्मीदवार हैं। सर, एक मेरा आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि हरियाणा चुनाव में आपने जो जीत दिलवाई थी, उसके बाद जो है आपकी फैन फॉलोइंग बढ़ गई है, आपका चुनावी कद बहुत ज़्यादा बढ़ गया, उसको लेके आप क्या कहेंगे? देखिए, तो पार्टी ने बचपन से हमें सिखाया है संगठन को खड़ा करना, चुनाव के प्रबंधन, रीति नीति, तौर तरीके। तो एक सामान्य तौर पर एक सामान्य कार्यकर्ता के नाते मैं ये महसूस करता हूँ कि हम लोगों को पार्टी एक तरीके से प्रशिक्षित करती है, इस बात के लिए तैयार करती है और हमारी यही स्किल जो है वो पार्टी के काम आती है। हम लोग पार्टी की ही पूंजी हैं और इसलिए स्वाभाविक तौर पर जो सीखा है वो पार्टी के लिए हम लोग पूरा समर्पित भाव से करते हैं, अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करते हैं। हरियाणा में भी जिम्मेवारी थी, पूरा परिश्रम किया और पार्टी को परिणाम दिया। उस परिणाम का सीधा सीधा असर ये है कि हरियाणा की जीत से सीधे तौर पर उपचुनाव में भी निश्चित रूप से बीजेपी को लाभ होगा। धन्यवाद।